भागलपुर के नौगछिया की रंगरा थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव में वेल्डिंग दुकान की आड़ में अवैध रूप से संचालित मिनी गन फैक्ट्री का नौगछिया पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया। मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार, बुलेट और हथियार बनाने की उपकरण बरामद किए हैं। रंगरा थानाध्यक्ष को रविवार को सूचना मिली कि सिमरिया गाँव निवासी पीपी मंडल उर्फ प्रशांत मंडल पिता सुरेश मंडल अपने घर में अवैध हथियारों का निर्माण कर रहा है। इस सूचना के आधार पर नौगछिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम गठित की गई। टीम में अंचल निरीक्षक, रंगरा थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीपी मंडल के वेल्डिंग दुकान पर छापा मारा और हथियार निर्माण के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ कर दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक देसी कट्टा, 4 लोहे के बैरल, 4 ड्रिल पिन, 1 पीतल का खोखा, 3 पिस्टन स्प्रिंग, 3 ट्रिगर गार्ड, 3 मैगजीन स्प्रिंग, 8 जिंदा बुलेट, 57 खोखे की पेंदी, 10 लोहे का रॉड, 7 लोहा काटने वाले आरी, 4 छेनी, 3 स्क्रू, 5 कटर, 6 रेती, अर्धनिर्मित हथियार की बॉडी एवं बट सहित कई औजार और उपकरण बरामद किए। इसके अलावा हथौड़ा, पेचकस, रिंच और रेलवे पटरी के टुकड़े भी जब्त किए गए। देखिए 27 अप्रैल 2025 को थानाध्यक्ष रंगरा को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिमरिया स्थित पीपी मंडल उर्फ प्रशांत मंडल, इनके घर के जो वेल्डिंग की दुकान है उसमें अवैध रूप से एक मिनी गन फैक्ट्री को अवैध रूप से चलाया जा रहा है। तो इसकी सूचना जब प्राप्त हुई तो तुरंत ही मेरे को सूचित करते हुए थानाध्यक्ष रंगरा, एसडीपीओ नौगछिया और सर्कल इंस्पेक्टर नौगछिया, इन लोग के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और ये लोग वहाँ पे जाकर उन लोग के द्वारा छापेमारी की गई। और छापेमारी के क्रम में जो ये ग्राम सिमरिया में पीपी मंडल उर्फ प्रशांत मंडल है, उनकी दुकान थी वेल्डिंग की, उसमें दुकान के पीछे जब रेड की गई तो वहाँ पे एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री रन हो रही थी वहाँ पे। तो उसको तुरंत ही हम लोगों ने उसको जब्त किया, जो सामान वहाँ मिल रहा था। और इसके उपलक्ष्य में हमने रंगरा थाना कांड संख्या 86/25 दर्ज किया गया है और इसमें जो ये गन फैक्ट्री के संचालक थे और अन्य के विरुद्ध FIR दर्ज कर दी गई है। अभी अभियुक्त जो है फरार चल रहा है, बट उनके लिए लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, उसको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। STF और सुल्तानगंज थाना की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए नाथनगर थाना क्षेत्र के करेला गांव से उसे दबोचा। रंजीत यादव पर हत्या और आर्म्स एक्ट सहित कुल 16 गंभीर मामले दर्ज थे। रंजीत यादव लंबे समय से फरार चल रहा था। रंजीत यादव की तलाश में पुलिस कई दिनों से प्रयासरत थी। गिरफ्तारी के बाद सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर इसकी पुष्टि की। सिटी एसपी ने बताया कि रंजीत यादव की गिरफ्तारी अपराध पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। पुलिस अब उससे जुड़े अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। उनकी जो गिरफ्तारी के लिए लिस्ट, वांछितों की लिस्ट बनी हुई है, उसी लिस्ट के चलते हम लोग लगातार सूचना संकलन करते रहते हैं और छापामारी और गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। इसी संबंध में जिला का टॉप 10 अपराधी है, इसका नाम है कनबुच्चा रंजीत यादव। इसको STF के इनपुट पे हम लोगों ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत करेला गांव से इसकी छापामारी करके गिरफ्तारी करी है। इसका आपराधिक इतिहास बहुत विस्तृत है। टोटल इसमें 16 केसेस दर्ज हैं। इसमें सुल्तानगंज थाने के अंतर्गत 14 केस, इसके अलावा खगड़िया में परबत्ता थाने में 1 केस और अकबरनगर थाना में 1 केस दर्ज है। इसके ऊपर जो आपराधिक इतिहास है वो सामान्यतः आर्म्स एक्ट का, मर्डर का, लूट का, डकैती का, इस टाइप के केसेस दर्ज हैं। वर्तमान में ये 2 केसेस में यहाँ पर वांछित था। इसी संबंध में हमारे टीम के द्वारा छापामारी की गई, गिरफ्तारी की गई और इस टीम में जो भी लोग सम्मिलित थे उन सभी को पुरस्कार के लिए अनुसूचित किया जाएगा। किस मामले में वर्तमान में अभी किस मामले में? वर्तमान में एक आर्म्स एक्ट का मामला है और एक गृह भेदन का मामला है जिसमें वांछित है। कौन सा सर? आर्म्स एक्ट में आर्म्स बरामदगी का मामला था 600/24 सुल्तानगंज थाना क्षेत्र। कौन सा हथियार था? इसकी डिटेल अभी हमारे पास नहीं है। इस अक्षय तृतीया लेकर आए हैं पायल ज्वेलर्स आपके लिए ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस अक्षय तृतीया पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए,
प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। भागलपुर के नाथनगर रसीदपुर दियारा गांव के पास एक दर्दनाक हादसे में एक बच्चे की जान चली गई। सोमवार को ट्रैक्टर से गिरने के कारण 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे में 12 वर्षीय प्रियांशु मंडल की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। प्रियांशु अजमेरीपुर बिसरी स्थान के निवासी विनोद मंडल का मंझला बेटा था। बताया जा रहा है कि प्रियांशु अपने 2 भाइयों मनीष और नीरज के साथ ट्रैक्टर पर सवार था। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से तीनों नीचे गिर पड़े। हादसे में नीरज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में नाथनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मनीष घटना के समय ट्रैक्टर से उतर चुका था, जिससे उसकी जान बच गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। सर नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं, क्या लग रहा है? हम सर देखे नहीं, हम खेत गए थे सर, और यहाँ प्लॉटिंग डेट गया हो गया सर, हम नहीं देखे हैं सर। आपको मतलब जानकारी मिला कि ऐसे? हाँ, हमको जानकारी मिला सर। जानकारी मिली हमको 1 घंटा के बाद जानकारी मिला सर। क्या समय रहते इनको बचा सकता था? हाँ, जब हमको जानकारी तुरंत मिलते थे हम बचा लेते थे सर। कितने आदमी घायल हुए हैं? घायल वही प्लॉट डेट 1 ठो हुआ है सर, 2 ठो घायल हुआ है सर। एक की मृत्यु हो गई, 2 घायल हैं। हाँ, दबाया गया है। कौन सा ट्रक? अब कौन सा डोसा उत्तर नहीं जानते हैं हम। ये क्या करने गए थे? ये इस चीज में है जानकारी है हमको। यानी ये लोग कहाँ गए थे बच्चे लोग? ये ट्रैक पर बैठी गए होते। अच्छा, बैठे नहीं तो दबेबे करना है। अच्छा, मतलब ये लोग भी बैठे हुए होंगे। हाँ। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महिला जन सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी के द्वारा किया गया। वहीं जन सुनवाई में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राजकीय विधिक प्राधिकार बिहार एवं जिला विधिक प्राधिकार भागलपुर के विद्वान अधिवक्ताओं ने भाग लिया। उक्त जन सुनवाई में भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर के वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर जिले के नागरिकों ने अपनी समस्याओं और शिकायतों को बखूबी रखा। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से आज महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के उत्पीड़न और समस्या के समाधान को लेकर लोग खुद राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी से मिले। पीड़िता व परिजनों ने अपनी परेशानियों को रखा और वहीं पर उनका निराकरण भी करने का आदेश दिया गया। यह कार्यक्रम महिलाओं के लिए एक बड़ी उपयोगी व सहायक कार्यक्रम था। देखिए, ये एक आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज मैं भागलपुर आई हूँ और भागलपुर में 4 डिस्ट्रिक्ट मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर और साइड में इसका पड़ता है नौगछिया। ये सारे मिलकर के जितने केस, जितने कंप्लेन हमारे यहाँ गए थे उसको लेकर के मैं यहाँ पहुँची थी। 35 केस की सुनवाई आज हुई है। इसके साथ साथ जो नए केसेस आए, जो आज खुद एप्लीकेंट लेके आई थी, उसकी भी सुनवाई हम लोगों ने की है और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में महिलाएं बराबर के दर्जे पर आगे बढ़ेंगी। जो हमारे सरकार के सपने हैं वो पूरा होगा। इस महिलाओं से क्या अपील की? महिलाओं से मैंने अपील की है कि आप बच्चियों की शादी सक्षम होने का, पढ़ाई के रास्ते में वो पूरा करें, सबल बने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, और वो तब आप उसकी शादी की बात सोचें। कम उम्र में शादी करना एक अपराध है और ऐसा अपराध अशोभनीय है। वो रोए, बेटी रोए, मैं नहीं चाहती। आयोग कभी नहीं चाहती है कि हमारी बेटी किसी से कमजोर रहे। आज के डेट में नहीं, विज्ञान भी कहता है कि किसी भी रास्ते में बच्ची शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है। अगर उसकी शादी समय पर की जाए तो वो किसी भी चीज में कमजोर नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। आयोग ऐसा सोचती है। ऐसा कोई केस सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए आयोग की तरफ से क्या कोई पहल? देखिए, आयोग इसके लिए ना ट्रेनिंग देती है। एक तो कानूनी जानकारी देती है, दूसरा क्या करती है कि आपको कैसे लीडरशिप आए आपके अंदर। पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक जाने का सफर के रास्ते में वो लीडरशिप ट्रेनिंग। अभी तो हम लोग ये कहते हैं शी इज द चेंज मेकर।
अगर समाज में चेंज लाना है तो वो मेकिंग का काम महिलाएं ही करेगी। वो इतनी पावरफुल है, जो घर चला सकती है वो संसार चला सकती है। इसके लिए आप देखेंगे हमारी जो वीरांगना महिलाएं, यहाँ पर आप लक्ष्मीबाई का नाम ले सकते हैं, आप अहिल्याबाई को देख लें, आप सावित्रीबाई फुले का देख लें। एक से एक महिलाएं वीरांगना जो देश के निर्माण से लेकर के राज्य निर्माण तक का काम की हैं। तो आज भी वो महिलाएं कमजोर नहीं है, बस उसको अवसर देने का एक चाहिए, और वो अवसर आयोग देती है। और सरकार, भारत सरकार, स्टेट सरकार, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। अभी मुझे आपको जानकारी होगा कि पंचायत में यहाँ 50% आरक्षण प्राप्त है। सबसे पहला राज्य ये है। ये किस लिए मिला था कि वो सक्षम बनेंगी, खुद अपना डिसीजन ले पाएंगी। और अभी जो नारी शक्ति बंधन बिल मिला है, 33% रिजर्वेशन जो 2023 में अधिनियम आया है, उसकी और महिलाएं आशातीत है, गौरवान्वित है, प्रफुल्लित है, और उसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से जरूरत नहीं है। यदि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर भागलपुर में तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में विशाल जर्मन हैंगर पंडाल का निर्माण जिला प्रशासन की देखरेख में तेजी से कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत भागलपुर में तीरंदाजी और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। बैडमिंटन के मुकाबले शहर के इंडोर स्टेडियम में खेले जाएंगे। आयोजन में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे, जो भागलपुर के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। भागलपुर में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े खेल आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को मंच मिलेगा, बल्कि शहर की पहचान भी राष्ट्रीय पटल पर और मजबूत होगी।
अपने विभिन्न मांगों को लेकर आपदा मित्रों ने कचहरी परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। धरने में शामिल आपदा मित्रों ने सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, लंबित वेतन और प्रशिक्षण भत्ता के भुगतान की मांग की है। धरना दे रहे आपदा मित्रों का कहना है कि वे वर्ष 2023 से लगातार सेवा में हैं, लेकिन अब तक उन्हें वेतन नहीं दिया गया। साथ ही पटना में कराई गई ट्रेनिंग का भी भुगतान अब तक नहीं हुआ है। हम लोग पिछले साल से काम कर रहे हैं, लेकिन न वेतन मिला, न ही ट्रेनिंग का पैसा। हमारा परिवार का पालना मुश्किल हो गया है। सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। आपदा मित्रों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बाढ़ में, सुखाड़ में, चाहे सड़क दुर्घटना हो, जो आग लग जाए, हम वहाँ पर जब जाते हैं, उसको जब जान बचाते हैं, ऐसा नौबत आएगा तो हम भी एक दिन उसी आग में हमें भी जलना होगा। किस लिए जलना होगा? क्योंकि पेट की आग नहीं बुझती है सर, पेट की आग अनाज से बुझती है, और वो अनाज खरीदने के लिए हमें कुछ रुपया चाहिए। सरकार से जितेंद्र भैया जैसे अभी बोले कि कम से कम न्यूनतम वेतन हमें सरकारी रूप में दिया जाए। अस्थायी न्यूनतम वेतन मांग रहे हैं। हम लोग कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि हमको 50,000 रुपया पर मंथ चाहिए। हम लोग को जीवन यापन के लिए जो उचित मानदेय हो, वो नियमित उचित मानदेय हम लोग को दे, ना कि वो हमें स्वयंसेवक और बेरोजगारी के तगार पे भेजने के लिए मजबूर हो। हमारे आपदा मित्र यहाँ तक है कि पलायन करने पे मजबूर हो रहे हैं, लेकिन ये हमारा संगठन अभी तक चला रहा है, जो कि अभी इतना हमारे आपदा मित्र हैं और हमारी मांगों को नहीं पूरी की जाती है जिला प्रशासन के द्वारा, तो हमारी मांग। भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जहां तेज अनियंत्रित हाइवा और एक ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। वहीं युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जयरामपुर निवासी प्रमोद मंडल के 25 वर्षीय पुत्र रुपेश मंडल के रूप में हुई है। घटना बिहपुर थाना चौक से 200 मीटर दूर भारत चिमनी भट्टा के समीप हुई। घटना को लेकर मृतक के पिता प्रमोद मंडल ने बताया कि रुपेश सुबह 5 मजदूरों के साथ घर से नाश्ता करके नौगछिया की तरफ मवेशियों का चारा लोड करने बिहार जा रहा था। तभी उधर से आ रही तेज रफ्तार हाइवा और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हुई और ट्रैक्टर का डाला पलट गया, जिस कारण रुपेश हाइवा के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में उसके साथ मौजूद रतन मंडल, कुंदन मंडल, राजकुमार मंडल, शंभू कुंवर और एक अज्ञात युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आनंद फानन में रेफरल अस्पताल भेजा गया, जहां घायलों का इलाज कराया जा रहा है। वहीं मृतक के पिता ने कहा कि वो मजदूरी करते हैं और उनके साथ पुत्र रुपेश भी मजदूरी करता था। पिता पुत्र के खर्च के सहारे ही पूरा घर चल रहा था। वहीं रुपेश घटना से पूर्व अपने पिता से यह कहकर निकला था कि वो मवेशियों को चारा लोड करवाकर घर वापस लौट जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त हाइवा को अपने कब्जे में लिया। वहीं ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं रुपेश की मौत से पूरे घर में मातम पसरा हुआ है। ट्रैक्टर पे घटना हुआ, गाँव ने पाछे से मार दिया, फेंका गया, दबा गया चक्का पे। कितना लोग घायल है, कितना मर गए? 5 लोग घायल है, 1 तो मर गया। कहाँ जा रहा था? विशाखस में गया। क्या चीज़ से टक्कर हुआ था? ट्रैक्टर से हम विशाखस में गए, वहाँ से पाछे से मार दिया। हाइवा मारा। कितना उम्र होता होगा इसका? 25 वर्ष से। कहाँ मकान हुआ आपका? जयरामपुर व्यक्ति। कौन थाना में पड़ता है? बिहपुर थाना। क्या बोल के निकला था? नाश्ता किया और निकल गया घर से, बस ये रास्ते में घटना हो गई। क्या काम करता था? मजदूरी करता है। पढ़ा लिखा है कि नहीं? बहुत हल्का नहीं है, बराबर। क्या नाम हुआ इसका? रुपेश कुमार।